अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रजी के साथ। और आज मैं दो शख्सियात पर बात करूंगा। एक मुन्नू भाई जो कहते थे कि जिसका मुल्तान मजबूत हो उसका लाहौर भी मजबूत होता है, उसका इस्लामाबाद भी मजबूत होता है। और एक आसिकर नाली जो मुल्तान का एक और हवाला। मुन्नू भाई की कल बरसी थी, उनको हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। और आसिकर नाली साहब की आज बरसी है। 11 बरस कबल आसी साहब का इंतकाल हुआ था। और इन दोनों शख्सियात के साथ मेरा लड़कपन से एक ताल्लुक़ था, लड़कपन के साथ वाबस्तगी थी, लड़कपन से वाबस्तगी थी। 83 में एक तस्वीर मुन्नू भाई की बहुत वायरल होती है, जिसमें उस ज़माने के सब लोग बैठे हुए हैं। मुन्नू भाई हैं, उनके साथ उनका बेटा काशिफ बैठा हुआ है। मुल्तान के एक स्टूडियो में हमने वो तस्वीर बनवाई थी। शाकिर हुसैन शाकिर भी उसमें मौजूद हैं, अज़हर सलीम मजोका मौजूद हैं, मैं हूँ, और उनके साथ फिर नसीम शाहिद हैं। ये हम सब लोग बैठे हुए हैं। ये 1983 की फ़ोटो है, जब मुन्नू भाई मुल्तान आए थे। अगस्त में वो मुल्तान आए थे और हमने उनका फंक्शन किया था यहाँ एक। और उसके बाद भी कई मरतबा वो मुल्तान आए और उनके साथ हमारे, जब भी वो मुल्तान आते थे वो हमारे साथ मुकालमा होता था। कभी हम कैंट गार्डन में बैठकर उनके साथ तवील नशिस्त करते थे, कभी किसी तकरीब में हम बैठते थे, कभी वो जंग के दफ्तर में आ जाते थे। और चिश्ती साहब के कमरे में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये एक मुन्नू भाई का एक हमारे साथ एक ताल्लुक़ था। और फिर मुन्नू भाई एक जिसे कहते हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको हम एक आइडियलाइज़ करते हैं। भिखारी के तौर पर हमने उन्हें पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। जब उन्हें पढ़ा तो उन्हें लिखना सीखा हमने फिर। और मुनीर अहमद कुरैशी उनका नाम था। बहुत सी चीज़ों के वो ऐनी शाहिद थे। सोना चांदी जैसा ड्रामा उन्होंने लिखा, कॉलम लिखे, तराजुम किए उन्होंने। बहुत एक जिसे कहते हैं वर्सटाइल शख्सियत, ड्रामे के हवाले से भी, कॉलम के हवाले से, तराजुम के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। एक रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर उन्होंने कॉलम का नाम गिरेबान रखा। और ये एक मुन्नू भाई की ज़िंदगी, और हमारे लिए वो आइडियल हम उन्हें समझते थे अपना। और हमने उनके साथ हमेशा एक मोहब्बत भरा हमारा ताल्लुक़ रहा। उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, बहुत कुछ हुआ। फिर आसिकर नाली आ जाते हैं। अब ये एक और शख्सियत है मुल्तान की। आसिकर नाली साहब के साथ भी मेरा ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना, बल्कि मेरा स्कूल के ज़माने का ताल्लुक़ था उनके साथ एक। और मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। 1978 की ये तस्वीर है शायद, जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था। 8वीं में पढ़ता था और मैं एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए नेशनल सेंटर में आया था। और नेशनल सेंटर में तकरीरी मुकाबले में मुझे इनाम मिला था। और उसमें स्टेज पर आसिकर नाली बैठे थे, और वहीं हाशिम खान साहब अपनी स्टूडेंट्स के साथ मुस्लिम स्कूल से आए हुए थे। और मैंने वहाँ एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी दिन के मौके पर, अक़वाम मुत्तहिदा यौम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से वो तकरीर थी मेरी। सो वो आसी साहब के साथ फिर मेरा एक और रिश्ता रहा। आसिकर नाली के साथ मेरा एक छेड़छाड़ का रिश्ता भी रहा। अब मैं उनके बारे में बहुत, जैसे मेरा एक स्टाइल है, मैं उनके साथ उनके बारे में कॉलम लिख देता था। कभी उनके साथ उनके बारे में कोई जुमला लिख देना, कभी उनके बारे में कोई बात कर देनी। लेकिन इस सारे में भी एहतराम का एक अमल दखल बहुत मौजूद रहा। और आसी साहब को हमने जब भी बुलाया, जब हमने अदबी बैठक कायम की जिसमें हम उनकी याद में हर साल तकरीब करते हैं, और उस तकरीब में उनकी फैमिली के लोग अमूमन शरीक नहीं होते, और वो कहकर भी कई मरतबा शरीक नहीं होते, लेकिन हम वो तकरीब करते हैं। क्योंकि मैंने पिछली मरतबा भी ये कहा था, उससे पिछले बरस भी कहा था कि आसिकर नाली जो हैं उनके वारिस उनके बच्चे नहीं हैं, उनके वारिस हम हैं जो अदबी बैठक वाले हैं, मुल्तान के अदीब हैं, मुल्तान के शायर हैं। आसिकर नाली नात का एक बहुत बड़ा नाम था मुल्तान में, नात का भी, गज़ल का भी एक बहुत बड़ा नाम था। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ होती थी। वो मुझसे मोहब्बत भी करते थे, वो मेरी शिकायत भी करते थे। आज हुसैन साहब से शिकायत कर देते थे, देखें रज़ी ने हमारे बारे में, रज़ी साहब ने हमारे बारे में क्या लिख दिया। हुसैन साहब मुझे रोकते थे, शाकिर मुझे रोकते थे।
لیکن میں آسی صاحب کے بارے میں جو بات دل میں ہوتی تھی وہ لکھ بھی دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ میرا محبت اور احترام کا تعلق یہ رہا کہ میں نے ہمیشہ میں نے جب بھی کتاب اپنی کوئی میری کتاب شائع ہوئی میں آسی صاحب کو جاتا تھا, ان کو کتاب پیش کرتا تھا. اسی طرح جب ہم انہیں دعوت دیتے تھے وہ ادبی بیٹھک میں تشریف لاتے تھے. آسی صاحب سمر بانو ہاشمی دونوں ادبی بیٹھک میں تشریف لاتے تھے اور ہم نے ان کو ایوارڈز بھی دیے. زوار حسین ایوارڈ جب ہوا اس کا اعلان ہوا تو ہم نے وہ پہلا ایوارڈ جو تھا وہ ہم نے سمر بانو ہاشمی صاحب نے وصول کیا تھا. آسی کرنالی صاحب کی یاد میں ہم نے وہ ایوارڈ دیا تھا انہیں. آسی صاحب اس وقت رخصت ہو چکے تھے یہاں سے. اور اسی طرح آسی کرنالی صاحب کو بھی ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ملتان ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گیا جو دنیا بھر میں ملتان کی پہچان تھے. اب بھی جب نعت کا ذکر آتا ہے, جب تعلیم کا ذکر آتا ہے, انہوں نے بہت نیچے سے آسی صاحب نے ترقی کی اور بہت مسلسل محنت کے ساتھ وہ اس مقام تک پہنچے. ان کی زندگی ایک مسلسل محنت سے عبارت تھی. یہ دونوں ہستیاں منو بھائی بھی اور آسی کرنالی بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ وہ دو سیلف میڈ شخصیات ہیں جو ہماری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے کہ ہم نے بھی محنت کے ساتھ اور مسلسل محنت کے ساتھ جو ہم مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم محنت جاری رکھیں گے تو وہ یقیناً وہ مقام حاصل کر لیں گے. ناظرین اکرام, میری اس ویڈیو پر آپ اپنی رائے بھی دیجیے اور اسے شیئر بھی کیجیے اور گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.